आईपीओ मार्केट्स में बहुत गर्मी है और इस बार जो आईपीओ आ रहे हैं वहां पे एनालिसिस जब करते हैं तो ऐसा नहीं कि कोई भी आईपीओ को मैं जल्दी से स्किप की राय दे दूं। पिछले कुछ महीनों में कई आईपीओ आए थे, वहां पे हम बहुत इजीली राय दे देते थे कि स्किप की राय। इजीली क्यों दे पाते थे? क्योंकि वहां पे वैल्यूएशंस कंफर्ट नहीं था या प्रोमोटर्स का कंफर्ट नहीं था, सेक्टोरल कोई इश्यूज होता था और कुछ प्रोमोटर्स भी थोड़े से लालची हो गए थे पिछले कुछ महीनों में, मतलब एक साल में। बट ये जो पर्टिकुलरली इस बार जो पूरे मार्केट टूटने के बाद पोस्ट क्राइसिस जो वापस से आईपीओ आए हैं, वहां पे लोगों के पैसे भी बन रहे हैं। जो भी लिस्टिंग्स हुई है वहां पे भी पैसे बने। इनफैक्ट पिछले वीक हमने मनीपाल के लिए बहुत एग्रेसिवली रेकमेंड किया था कि इसमें हर फैमिली मेंबर्स के अकाउंट में लगाइए। और कई लोग होते हैं जो सिर्फ ग्रे मार्केट के प्रीमियम्स देख के आईपीओ में लगाते हैं और वहां पे कई बार वो माइनस में भी गया था शायद, वहां पे जो हम लोग वेबसाइट्स और इधर उधर से सुनते हैं। तो ओवरऑल उसके बाद बहुत अच्छा पैसा बना। आज भी इनफैक्ट मनीपाल बहुत बढ़िया रिटर्न्स दे रहा था, आज भी चला हुआ था। तो राय यही है कि सिर्फ ग्रे मार्केट का प्रीमियम देख के पैसा नहीं लगाएं। ग्रे मार्केट का प्रीमियम देख के कई बार ये होता है कि भाई बहुत अच्छा प्रीमियम आपने लगा दिया, बाद में हाथ जलने के चांसेस रहते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि ग्रे मार्केट प्रीमियम नहीं है और आपने लगाया नहीं और वहां पे अच्छा पैसा बन सकता है। तो काफी मेहनत हम लोग करते हैं, हमारी रिसर्च टीम ट्रेडस्विफ्ट में जो काफी डीप डाइव करती है और कई आईपीओ को हम लोग देखते हैं। आज जैसे मोलबायो डायग्नोस्टिक्स लिमिटेड है, यहां पे एक चीज और मैं बता दूं कि यहां पे ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत बढ़िया आ रहा है। तो कई लोग हमें बहुत कोशिश कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि सर ये आईपीओ का अभी तक आपका एनालिसिस आने में, हालांकि एक दिन लेट हूं क्योंकि इतने आईपीओज हैं और इस बार बैक टू बैक आईपीओज और हमने देखा सितंबर तक तो नॉन स्टॉप आईपीओज बहुत सारे आएंगे। बट यस, हम हमारी रिसर्च और हमारे वीडियोज बिल्कुल लाते रहेंगे आपके लिए। तो आज मैं जिस कंपनी की बात कर रहा हूं वो है मोलबायो डायग्नोस्टिक्स लिमिटेड। डायग्नोस्टिक सेक्टर मुझे बहुत बढ़िया लगता है, हेल्थ केयर सेक्टर मुझे बहुत बढ़िया लगता है। मोलबायो, मॉल मतलब मॉलिक्यूलर का मॉल हो सकता है, बायो मतलब बायोलॉजी और बायो, ये उससे आया तो नाम तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। और प्रोमोटर्स भी बड़े अच्छे हैं, एक्सपीरियंस प्रोमोटर्स है, काम भी बढ़िया कर रही है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो बेसिकली वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनीज है इस सेक्टर की और कंपनी काम अलग तरीके का करती है। वो पीओसी बोलते हैं, पॉइंट ऑफ केयर डायग्नोस्टिक्स कंपनी है। यानी कि लोग कई सारे ऐसे डिवाइसेस बनाते हैं और लैब्स को देते हैं, ओईएम्स को देते हैं जो यूज करते हैं टेस्टिंग्स के लिए। तो बेसिकली हमने देखा कंपनी इनफैक्ट एक ट्रू नेट बोल के एक प्लेटफॉर्म है जो कि एक पोर्टेबल बैटरी ऑपरेटेड रियल टाइम पीसीआर सिस्टम है जो कि मॉलिक्यूलर टेस्टिंग एनेबल करती है। और इनफैक्ट अलग अलग कंट्रीज में, 100 से ज्यादा कंट्रीज में ये लोग अपने प्रोडक्ट्स पेटेंटेड प्रोडक्ट्स बेचते हैं और अलग अलग डिजीज के लिए टेस्टिंग्स ये लोग करके देते हैं इनके जो डिवाइसेस हैं। तो उसमें से टीबी, कोविड, हेपेटाइटिस ये सब है और टीबी के क्षेत्र में काफी इनका वो है। और हु से भी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से भी इनके डिवाइसेस इनफैक्ट मान्यता प्राप्त है। सो ओवरऑल बहुत सारी चीजें देखी इन्होंने, ऑलरेडी 12,500 से ज्यादा डिवाइसेस बेचे हुए हैं। डिवाइसेस बेचने के बाद जो किट्स होते हैं उससे इनकी सेल्स आती है। तो हमारी टीम ने बहुत बढ़िया रिसर्च की कि सर इनकी डिवाइसेस तो काफी मतलब बिके थे पास में, बट अब डिवाइसेस से सेल्स ज्यादा नहीं बढ़ रही है और अब जो है किट्स से इनकी रेवेन्यूज आती है। तो वो एक हमें कैविएट लगा, मतलब क्योंकि अगर हम वैल्यूएशन अगर महंगी दे तो हमें हर चीज की ग्रोथ चाहिए। तो यहां पे मुझे थोड़ा सा ग्रोथ की वो थोड़ी सी डाउट थोड़ी आ रही थी कि डिवाइसेस क्यों नहीं ग्रो कर रहे हो, टेस्ट किट्स जरूर से वहां पे ग्रोथ आ रही है। सो ओवरऑल देखिए कंपनी में स्ट्रेंथ्स भी है तो काफी वीकनेसेस भी है। गवर्नमेंट और एड डिपेंडेंस है, मतलब वो वीकनेस में बोलूंगा। सप्लायर कंसंट्रेशन रिस्क है, वो भी एक प्रॉब्लम है। और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जहां पे मतलब इनफैक्ट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सिर्फ 42% की है। बट ओवरऑल स्ट्रेंथ में देखिए स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी और एंट्री बैरियर्स है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और रेवेन्यू मॉडल रेकरिंग है क्योंकि जो टेस्ट किट्स है, जो एक बार इन्होंने डिवाइसेस दे दिया तो वहां टेस्ट किट से इनको रेवेन्यू आती रहती है। और ग्रोइंग मार्केट अपॉर्चुनिटी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, 17-18% की कैगर है। बट ये सारी चीजें क्या है, कई बार वैल्यूएशंस के साथ कंपेयर की जाती है तो मुझे थोड़े से वैल्यूएशंस महंगे लगे। बट ओवरऑल 2-3 चीजें और बतानी रह गई। एंकर इन्वेस्टर्स की क्वालिटी बहुत बढ़िया है और हमने इसको इनफैक्ट पीयर कंपैरिजन भी किया। पीयर कंपैरिजन में मुझे याद है एक कंपनी जो कि पॉली मेडिक्योर, जिसका कुछ रिलेशन जयपुर से भी है क्योंकि उनका एक प्लांट जयपुर में है, प्रोमोटर्स वैसे ओरिजिनली जयपुर के हैं। तो हमने इस कंपनी को बहुत इनफैक्ट नजदीकी से भी देखा हुआ है। कंपनी जबरदस्त ग्रो की थी और इनफैक्ट मल्टी बैगर रिटर्न्स पॉली मेडिक्योर ने दिया। मुझे याद है 1 अप्रैल 2020 जब कोरोना के बाद
बहुत सारे स्टॉक्स करेक्टेड थे, तो उस टाइम पे मैंने बहुत नीचे के लेवल्स पे इस स्टॉक को रेकमेंड किया। तो मैं एग्जैक्टली अगर पीयर टू पीयर कंपैरिजन करूं तो मैं थोड़ा पॉलीमेडिक्योर के साथ इस कंपनी को कर सकते हैं। बाकी इन्होंने डीआरएचपी में डॉक्टर लाल पैथलैब और मेट्रोपोलिस और विजय डायग्नोस्टिक ये भी दिए, बट इनकी वैल्यूएशंस इवन पॉलीमेडिक्योर भी मुझे अब इन दिनों में महंगा लगने लगा, क्योंकि 50-60 का पी मल्टीपल और ईवी बाई इविटा भी 31 टाइम्स का, यहाँ पे हालांकि 26 टाइम्स का है। डेट्स इनके हैं जो कि करीब 0.27 है, ठीक है, कोई इतना ज्यादा नहीं है। प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल में भी कोई बहुत सस्ते नहीं है ये, और पैग रेशियो अगर देखें तो उस तरीके की ग्रोथ नहीं है जिस तरीके का इनको मार्केट ने पी मल्टीपल दिया है। तो मैं इसलिए वैल्यूएशंस को लेकर कंसर्न था, बट कंपनी लुक्स वेरी गुड। कई बार ऐसा होता है कि कंपनी लिस्ट होती है, एंकर इन्वेस्टर्स की क्वालिटी बहुत बढ़िया है, मार्केट में गर्मी है अभी क्योंकि स्मॉल कैप्स मिड कैप्स चल रहे हैं, तो लिस्टिंग हो सकती है बढ़िया हो जाए, कुछ गेन्स भी मिल जाए। बट मैं राय यही दूंगा कि हम जब लिस्टिंग के बाद कभी कोई मार्केट में करेक्शन आए और जब ये नीचे आएगा तो हम सर्टेनली उस टाइम पे फिर से हमारी रिसर्च लाएंगे। तो हमने बहुत सारी चीजें देखी, ग्रोथ भी देखी, ग्रोथ भी है कंपनी में, ऐसी कोई बात नहीं है। इबिटा मार्जिन्स में अगर फॉलिंग है, पहले 28%, फिर 26% आया, 23% है, तो इसका रीजन यही था कि इनके डिवाइसेस जब नहीं बिकते हैं और किट्स बिक रही हैं तो शायद उसका एक इम्पैक्ट इनके ऊपर पड़ा है। और प्रॉफिट मार्जिन्स 11% ही है। तो ओवरऑल ऐसे एक प्रोडक्ट में मार्जिन्स अगर डिक्लाइन हो रही हो और वैल्यूएशन बहुत महंगे हो, तो हमारी राय ये निकल के आती है कि बहुत हाई रिस्क टेकर्स और कंपल्सिव आईपीओ इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं, कुछ लिस्टिंग गेन्स मिल जाए और मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए। बट जो हमने दूसरी राय दी, रेगुलर इन्वेस्टर्स, हो सकता है कि दूसरे अपॉर्चुनिटीज इतने सारे आईपीओ मार्केट्स में, और मुझे पता अच्छे से अच्छे अल्ट्रा एचएनआईज उनके भी पैसे कम पड़ेंगे जब एक साथ 5-5 आईपीओ चल रहे होते हैं। तो हम दूसरे आईपीओ हमने, जैसे धूत का भी हमने वीडियो आज अपलोड किया, तो मुझे लगता है कि अगर बहुत एक्स्ट्रा पैसा तो बात अलग है, बट ओवरऑल लिमिटेड पैसा रहता तो जो आईपीओज है उनमें से अगर मुझे कोई अच्छा लग रहा है तो मुझे धूत ट्रांसमिशन भी एक बढ़िया आईपीओ लगता है, तो वहां पे लगा सकते हैं। सो बेसिकली फाइनली राय मैं यही दूंगा कि जो हाई रिस्क टेकर्स और कंपल्सिव आईपीओ इन्वेस्टर्स है वो इसमें पैसा कुछ लिस्टिंग गेन्स के लिए लगा सकते हैं और मीडियम टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से लगाएं, बट अदरवाइज रेगुलर इन्वेस्टर्स कैन स्किप द इश्यू। थैंक यू।